बरेली में आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के शिष्यों ने उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सुबह सुदर्शन क्रिया और शाम को भजन संध्या कर भगवान नाम संकीर्तन भी किया। जन्मदिन समारोह का मुख्य आकर्षण बेंगलुरु आश्रम से आए सुमेर संध्या के गायक गगन राठौर का सत्संग रहा। यह सुमेर संध्या एग्जीक्यूटिव क्लब में आयोजित की गई। सत्संग में पहुंचे बरेली के मेयर उमेश गौतम ने भी कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ सहभागिता की। उन्हें आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों ने श्रीमद् भगवत गीता और सनातन यात्रा के संस्थापक संपादक विशाल गुप्ता ने सनातन यात्रा पत्रिका की प्रति भेंट की। कार्यक्रम का आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग के स्टेट कोऑर्डिनेटर पार्थो कुनार के निर्देशन में किया गया था। इस अवसर पर भजन गायक गगन राठौर ने बरेली लाइव से बात की। सुनाया, सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए, ये से आपने देखा, ध्यान में भी चले गए। संगीत वैसे आपके लिए क्या है, आपके दृष्टिकोण से? देखिए, संगीत जो है वो परमात्मा का एक मिलन है। अध्यात्म में या संगीत भौतिक जगत में अगर आपका मन स्ट्रेस में चिंताओं में खोया रहता है तो आप कुछ अच्छा संगीत सुने, कुछ अच्छे गज़ल सुने, कुछ अच्छा फ्लूट को सुने तो आपका मन परमात्मा के साथ जुड़ पाता है। तो आपका संगीत सिर्फ गुरुजी को समर्पित है या फिर कुछ और भी गाते हैं, अलग अलग चीज़ें, बॉलीवुड या और सॉन्ग्स वगैरह? नहीं, पहले मैंने जब कॉलेज टाइम में मैं इसे गाता था क्लब वगैरह में, और जब हम गुरुदेव से जुड़े तो मैंने अपना पूरा जीवन है जो गुरुदेव को ही समर्पित कर दिया, सत्संग में, कीर्तन में। कितना समय से भक्ति में हैं आप? मेरे को गुरुदेव के श्री चरणों में जुड़े हुए 11 साल हुए। क्या अनुभव रहे हैं आपके गुरुदेव के इतने 11 साल? अद्भुत अनुभव है, अद्भुत जीवन है वो, बहुत ही खुशनुमा, सरल, सादा बीत रहा है। और हर चीज़ जो जीवन में, चीज़ें तो छोटी छोटी हैं लेकिन सबसे बड़ा है आनंद। जो आनंद चाहिए वो जीवन में खूब सारा है, गुरुदेव की कृपा से। आर्ट ऑफ लिविंग के स्टेट कोऑर्डिनेटर पार्थो कुनार ने कहा कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने सुदर्शन क्रिया के माध्यम से लोगों के आंतरिक कायाकल्प का कार्य किया है। सत्संग में बैठो, ध्यान करो, आनंद में आ जाते हैं। और जब बात आती है गगन जैसे लोगों को बुलाने करने के लिए, तो आपको सही बताऊं, क्योंकि हम लोग सत्संग का भी परिभाषा बदला हुआ है। लोग भी चाहते हैं गिटार बजे, लोग चाहते हैं ढोलक भी बजे, डमरू बजे, तबला ही बजे। तो आप गगन को देखे होंगे कि यहाँ ढोलक भी था, कैशोटोन भी था, तबला भी था और गिटार भी था। तो ये जो इनका जो अनूठा एक स्टाइल है, वो स्टाइल के लिए इन्हें बुलाया गया और वो स्टाइल लोगों को पसंद आया और खुश हुए। यही मेरा, हम लोग सबका आर्ट ऑफ लिविंग का एक अनुभव है। पार्थो जी, बरेली में एक सनातन मेला हुआ, उसमें भी जितने तीनों बैंड आए वो भी भारतीय संस्कृति पे केंद्रित थे। आज भी ये हुआ, तो इस तरह के कार्यक्रमों से आप भारत की संस्कृति में कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, इस संस्कृति का दो पहलू हैं। एक होता है जो संस्कृति जो आपको समझते हैं हम, यानी मेरा जो म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक का जो मेरा संतूर है, ढोलक है या खोल है, इसको कहीं ना कहीं बजते रहना पड़ेगा। और वो सत्संग के उस सत्संग के दौर में ही बजते हैं वो, बाकी आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपको सुनने देखने को नहीं मिलेगा। तो संस्कृति बचे रहते हैं। दूसरा और क्या होता है कि आप संगीत जब करते हैं या सत्संग जब करते हो, उसमें आप कहीं ना कहीं सनातन धर्म के बारे में बात करते हुए चले जाते हैं, जो कि यूथ कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं, उसको दोबारा ले आने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह का संगीत, इस तरह का सत्संग बहुत ज़रूरी है। सनातन संस्कृति के निर्माण में आप गुरुजी के योगदान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनका योगदान, वो जो कहते हैं, बड़ा सरल भाषा में कहा तो मैंने आज से करीब जुड़ाव में 2004 की जुड़ाव है और 20 साल हो गए। तो 20 साल पूर्व जब मैंने पूछा था कि गुरुजी आर्ट ऑफ लिविंग का और आपका ये जो माहौल है क्या है, तो उन्होंने कहा था मैं बीज लगाया हूँ। पिछला साल जब पूछा तो बोला अभी तो बीज लगा ही है। तो यानी वो तो खाली बीज लगा के जा रहे हैं,
और हम जैसे जो लोग टीचर बनाते चले जा रहे हैं, उनका ज्ञान को बांटते हुए चले, उनको कहते हैं इसको तुम लोग लेके चलो आगे। कि शरीर रूप में तो 60-70 साल ही रहेंगे, कोई ऐसा गुरु नहीं आया जो अपना ज्ञान को बड़ा सरल रूप से लोगों में बांट दिया, जो हमें टीचर बना दिया और लोगों को टीचर बना दिया, जाओ ज्ञान को बांटो। तो ये सरलता लेके आए हैं बोल के इनकी एक खासियत है। और ये गुरुजी अपने नॉलेज के कारण शायद बहुत लंबे समय तक इस पृथ्वी में रहेंगे, ज्ञान के कारण। अच्छा, आगे जो अब साल अभी बचा है, 5 महीने हो गए, अगले जो महीने बचे हैं उनमें किस तरह के कार्यक्रम होने जा रहे हैं? देखिए, लगातार हम लोग अभी जो गुरुजी जन्मदिन था तो हमने ब्लड डोनेशन कराया, ट्री प्लांटेशन किया, तो ये सब बहाने हैं। और हर महीना में मेरा हैप्पीनेस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बेसिक फाउंडेशन कोर्स होते हैं, उसमें सुदर्शन क्रिया के लोग अनुभव कराते हैं। तो हम लोग ऑटोमेटिक में बोलते, एक वो व्यक्ति है जो क्रिया कर चुका है, दूसरा जो क्रिया करने वाला है, यानी खुशहाल भी रास्ते में आने वाला है, ये हम लोग देखते हैं। और आगे भी 2 एडवांस कोर्स हो रहे जिम कॉर्बेट में हो रहे हैं, यानी जो मौन की जो होते कोर्स होते हैं, जो कि लोग 3 दिन मौन में रहते हैं और उसके मौन के अंदर अपने साथ में रहते हैं, वो प्रोग्राम भी हो रहा है। तो ये लगातार होते रहते, कोर्सेज होते रहते, और लोगों को मौका मिले, मैं तो यही बोलूँगा आप लोग ज्वाइन करें, कोर्स को करते रहेंगे। धन्यवाद आपको। गुरुजी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका प्रेम, आशीर्वाद, सानिध्य हम लोग को हमेशा मिलता रहे। वो दीर्घायु हों, ईश्वर उन्हें खूब लंबी उम्र दे।